हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम अंडर, बीनीथ या फिर अंडरनीथ, ओके, बिलो, डाउन, ये जो आपके सामने प्रीपोजिशंस दिख रहे हैं, इनका यूज करना हम इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। ठीक है। अगर आपको इनका यूज करने नहीं आता है, बस आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को आपको अंत तक देख लेना है। ठीक है। आपको इनका यूज करने आ जाएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं अंडर, बीनीथ, बिलो और डाउन का यूज। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अंडर का इस्तेमाल करना सीखेंगे। ठीक है। अंडर का, तो यहाँ पे देखिए, अंडर यानी क्या होता है? नीचे। ओके, आप सभी जानते होंगे अंडर यानी क्या होता है? नीचे होता है। तो नीचे देखिए, नीचे बिना पूरी तरह ढके हुए, नॉट फुली कवर्ड, तब भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे? अंडर का इस्तेमाल करेंगे। कोई चीज छोटा इन एज में होगा, तभी हम अंडर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। कम इन वेट, ओके, अगर कोई चीज कम है, वेट में है, ठीक है, तो तब भी हम क्या करेंगे? अंडर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, बस आप आगे देखते जाइए वीडियो को, बस। ठीक है। आपको सारा कुछ समझ में आएगा। चलिए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखिए, पहला क्या था? नीचे बिना पूरी तरह ढके हुए, नॉट फुली कवर्ड, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? अंडर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए, क्या है एग्जाम्पल? मेरी बहन बरगद के पेड़ के नीचे बैठी है। मान लीजिए कोई बरगद का पेड़ है, ठीक है, यहाँ पे बरगद का पेड़ है, और यहाँ पे अब मेरी बहन जो है बैठी हुई है। तो यहाँ पे बैठी हुई है यानी नॉट फुली कवर्ड है। ठीक है। और नीचे का सेंस आ रहा है, पेड़ के नीचे, नीचे के लिए हम यहाँ पे हम अंडर का यूज करेंगे। ठीक है। तो माई सिस्टर इज सिटिंग अंडर, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? अंडर। ओके, तो माई सिस्टर इज सिटिंग अंडर द बनियान ट्री। ओके, यहाँ पे देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, रवि बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? रवि इज हिडन, या आप हाइडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। कहाँ पे? बिस्तर के नीचे। ठीक है। तो वहाँ पे नॉट फुली कवर्ड है, तो यहाँ पर भी हम अंडर का इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल है, टेबल के नीचे चूहा है। ठीक है। मान लीजिए कोई टेबल है, उस टेबल के नीचे क्या है भाई? यहाँ पे चूहा है। ठीक है। चूहा है तो भाई वहां पे नॉट फुली कवर्ड है, तो यहाँ पर भी हम अंडर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। चलिए आगे क्या है? तुम मेरे नीचे काम करते हो। ठीक है। मेरे नीचे काम करते हो, यहाँ पर यू वर्क अंडर मी। ओके दोस्तों, आपको समझ में आया अंडर का इस्तेमाल। आगे बढ़ते हैं, जो आपका था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है छोटा इन एज और कम इन वेट। इसको समझिए क्या है ये? जैसे उसके 10 साल से छोटे दो बच्चे हैं, 10 साल से छोटे यानी एज में। ठीक है। एज में 10 साल से छोटे हैं, छोटे। ठीक है। छोटे के सेंस में। और अगर एज में कहेंगे कि 10 साल से छोटे एज में, ठीक है, तब क्या होगा? वहां पे हम अंडर का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या बोलेंगे? ही हैज टू चिल्ड्रेन अंडर द एज, ठीक है, अंडर द एज ऑफ 10। ओके, तुम 18 साल से छोटे हो। ठीक है। एज में छोटे हो, यहाँ देखिए एज में छोटे होने के सेंस में हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। यू आर अंडर, ठीक है, यहाँ पे हम अंडर कर देंगे। यू आर अंडर 18, दैट्स वाई यू आर नॉट अलाउड टू ड्राइव। ठीक है, इसलिए तुम ड्राइविंग नहीं कर सकते। आगे क्या है? इस लैपटॉप का वजन 1 किलो से कम है। देखिए, कम इन वेट। ठीक है। अगर कोई चीज वजन में कम है, तब भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे? अंडर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अभी हमने बताया ना, लैपटॉप का जो वजन है 1 किलो से कम है। ठीक है। वजन में कम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अंडर लगाएंगे। द वेट ऑफ दिस लैपटॉप इज अंडर 1 kg। ठीक है, अंडर 1 kg। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर उन सबका वजन 60 किलो से कम है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कह रहे हैं इफ दे आर ऑल अंडर 60 kg, यहाँ पर भी हम किसकी बात कर रहे थे? वेट में कम है ना, 60 किलो से कम है, वजन में कम है, तब यहाँ पे हम अंडर का इस्तेमाल कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आगे हम इसका इस्तेमाल देखने वाले हैं, बीनीथ और अंडरनीथ का। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी नीचे होता है, परंतु ये पूरी तरह ढके हुए, फुली कवर्ड होता है। जैसे वो तस्वीर मेरी किताब के नीचे है। ठीक है। तो मान लीजिए अगर कोई तस्वीर है और किताब के नीचे है, ठीक है, तो किताब के नीचे है, यानी वो पूरी तरह क्या है? उस पे कवर्ड है। ठीक है, वो पूरी पूरी तरीके से ढकी हुई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? दैट्स फोटोग्राफ इज, यहाँ पर हम क्या करेंगे? या तो हम अंडरनीथ लगा लेते हैं, या फिर हम बीनीथ लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम अंडरनीथ लगा लेते हैं। ठीक है।
आप यहाँ पर बीनीथ भी लगा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से किसी का यूज आप कर सकते हैं, दोनों आपका क्या है, राइट है, ठीक है। चलिए आगे क्या है, मेरा लैपटॉप तकिए के नीचे था। तो लैपटॉप तकिए के नीचे था यानी फुली कवर्ड था, ठीक है। तब भी हम यहाँ पे अंडरनीथ या बीनीथ लगा लेते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों लगा सकते हैं, अंडरनीथ द पिलो या फिर बीनीथ द पिलो, ओके। माय लैपटॉप वाज बीनीथ द पिलो या अंडरनीथ द पिलो, ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, उस ढक्कन के नीचे कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, ढक्कन के नीचे कुछ है, तो ढक्कन है उसके नीचे है यानी पूरी तरीके से कवर्ड है, तो यहाँ पे हम अंडरनीथ या बीनीथ लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अंडरनीथ लगा लेते हैं, ठीक है, या फिर आप बीनीथ भी लगा सकते हो। इस दरी के नीचे क्या है, व्हाट इज देयर अंडरनीथ, ठीक है, नीचे के लिए हम अंडरनीथ या बीनीथ लगाएंगे, दरी के नीचे भी फुली कवर्ड है, ठीक है। यहाँ पे हम अंडरनीथ या बीनीथ लगाएंगे, ठीक है दोस्तों, समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बिलो, बिलो का मतलब क्या होता है, नीचे, ठीक है। अब हम बिलो का देखिए, अभी अभी तक हमने अंडर का इस्तेमाल सीखा, ठीक है, अंडर का। उसके बाद हम अंडरनीथ का, अंडर नीथ का, ठीक है, या फिर हम बीनीथ का इस्तेमाल सीख चुके हैं, ठीक है। बीनीथ का इस्तेमाल हम करना सीख चुके हैं। अब हम बिलो का इस्तेमाल करना सीखने जा रहे हैं, ठीक है। बिलो का मतलब भी होता है नीचे, ठीक है। अब ये कहाँ पे बिलो का यूज करेंगे, तो अगर कोई चीज लिस्ट में नीचे है, ठीक है, बिल्डिंग में नीचे है, अस्तर में नीचे है, शरीर के भागों में नीचे है, या फिर निराकार से है, ठीक है, निराकार से नीचे है, ठीक है। आगे क्या है, कम है, लंबाई या चौड़ाई में, ऊंचाई में, ठीक है। तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बिलो का इस्तेमाल करते हैं। अभी आपको सब कुछ समझ में आएगा, बस आप एग्जांपल देखिए। क्या है, मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के नीचे है, लिस्ट में नीचे है, ठीक है, लिस्ट में नीचे है। अभी हमने बताया कि हम बिलो का इस्तेमाल करेंगे, तो माय नेम इज बिलो, ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, बिलो, ओके। माय नेम इज बिलो योर नेम इन द लिस्ट, ओके। मेरा घर आपके घर के नीचे है, ठीक है। अभी हमने बताया कि भाई क्या, अगर कोई चीज लिस्ट में नीचे है, बिल्डिंग में नीचे है, ठीक है, तो मेरा घर आपके घर के नीचे है, तो यहाँ पे माई हाउस इज बिलो योर हाउस, ओके, समझ में आया दोस्तों। यहाँ पे क्या थे, बिल्डिंग में, ठीक है, बिल्डिंग में अगर कोई चीज नीचे है, ठीक है, तब वहां पे हम बिलो का इस्तेमाल करते हैं। उसका मुंह पानी के नीचे था पर नाक ऊपर, यानी पानी के नीचे यानी लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है, अस्तर की बात कर रहे हैं। तो जब अस्तर की बात करते हैं ना, पानी के नीचे, एक तरीके से लेवल का बात कर रहे हैं, तो लेवल की बात करेंगे तब हम यहाँ पे बिलो का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हिज माउथ वाज बिलो वाटर बट नोज वाज एबव, ओके। चलिए आगे क्या है, आंखें माथे के नीचे होती है, देखिए बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट की बात कर रहे थे, बॉडी पार्ट के नीचे कुछ है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, बिलो का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है दोस्तों, किसका इस्तेमाल, ये बिलो का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो द आईज आर बिलो, ठीक है, जो आंखें होती हैं कहाँ होती हैं, माथे के नीचे होती हैं, तो द आईज आर बिलो द फोरहेड, ओके, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या है, तुम्हारा प्रदर्शन उम्मीद से कम था, ठीक है। तो ये क्या, ये जो उम्मीद है, उम्मीद कौन सा नाउन है दोस्तों, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये अब्स्ट्रैक्ट है, निराकार है, ठीक है। इसको हम ना अपनी फाइव सेंसेस के द्वारा देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट है, निराकार है, तब भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिलो का यूज करेंगे, कम था, ठीक है। तुम्हारा प्रदर्शन उम्मीद से कम था, योर परफॉर्मेंस वाज बिलो एक्सपेक्टेशन, ठीक है, यहाँ पे हम बिलो का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यह मेरी प्रतिष्ठा से नीचे का काम है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिष्ठा देख रहे हैं, ये भी कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट ही नाउन है, ठीक है, एक प्रकार से ये भी क्या है, निराकार ही है, अब्स्ट्रैक्ट ही है, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे क्या है, इसी एग्जांपल, इसका एग्जांपल में देखिए, दिस वर्क इज बिलो माई डिग्निटी, ठीक है, यह मेरी प्रतिष्ठा से नीचे का काम है, ठीक, यहाँ पर भी हम बिलो का इस्तेमाल करेंगे। उसका नाम मेरिट लिस्ट में, मेरे नाम के नीचे है, लिस्ट में नीचे है, तो अभी हमने बताया बिलो लगाते हैं, ठीक है। तो हिज नेम इज बिलो माई नेम इन द मेरिट लिस्ट, ओके। शेर की पूंछ पानी के नीचे थी लेकिन आंखें ऊपर थी, यहाँ पर भी लेवल की बात कर रहे हैं, तब भी यहाँ पे हम बिलो लगाएंगे, ठीक है। तो द लॉयंस टेल वाज बिलो वाटर बट हिज आईज वर एबव, ओके, समझ में आया आप सभी को। अंडर का यूज हो चुका है, ठीक है, अंडरनीथ या अंडरनीथ, या फिर दोस्तों यहाँ पे
अंडर नीथ, ओके, अंडर नीथ या फिर आपका बीनीथ। बीनीथ हो चुका है। अब हमने देखा बिलो का, बिलो भी देख लिया। अब देखते हैं डाउन का इस्तेमाल, ठीक है। डाउन, अच्छा अभी है, अच्छा हाँ, बिलो का इस्तेमाल अभी है दोस्तों, ठीक है। जो हमने बात करी थी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में, ठीक है, कम होगा, तब हम बिलो का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इस छड़ी की लंबाई 4 फीट से कम है, ठीक है। अगर कोई चीज, ठीक है, लंबाई में कम है, चौड़ाई में कम है, ठीक है, लंबाई में कितनी कम है, 4 फीट से कम है, ठीक है। तो लंबाई में कोई चीज कम है, तब हम क्या करेंगे, बिलो का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, द लेंथ ऑफ दिस स्टिक इज बिलो, ठीक है, क्या करेंगे, बिलो का इस्तेमाल करेंगे। उस किताब की चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में कोई चीज कम है, तो हम अभी हमने बताया कि भाई बिलो का इस्तेमाल वहां पे करते हैं, तो यहाँ पर हम बिलो लगा देंगे सीधा सीधा। तो द विड्थ ऑफ दैट बुक वाज बिलो 7 इंचेस, ओके, समझ में आया। आगे क्या है, वो 6 फीट से कम है, ठीक है, 6 फीट से कम है, किसमें भाई, ऊंचाई में कम है, ठीक है। समझ में आया, तो ही इज बिलो, ठीक है, बिलो 6 फीट। समझ में आया आप सभी को, हाइट में कम है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपका क्लियर हो चुका है। आगे हम डाउन का इस्तेमाल करना सीखेंगे, ठीक है। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं डाउन का इस्तेमाल, डाउन का, ठीक है। तो डाउन का इस्तेमाल नीचे की दिशा को व्यक्त करने के लिए होता है, ठीक है, टू एक्सप्रेस डाउनवर्ड ट्रेंड, ओके, समझ में आया आप सभी को। नीचे की दिशा को व्यक्त करने के लिए डाउन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कीमतें नीचे जा रही हैं, ठीक है, कीमतें क्या हो रही हैं, नीचे जा रही हैं, तो द प्राइसेस आर गोइंग डाउन, ठीक है। पानी का स्तर नीचे जा रहा है, तो द वाटर लेवल इज गोइंग डाउन, ठीक है। यहाँ पे डाउन का, जब कोई चीज नीचे जा रही है, नीचे की दिशा को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, डाउन का इस्तेमाल। सब्जियों के दाम कम हो रहे हैं, ठीक है, तो द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स आर कमिंग डाउन। और डाउन का अपोजिट क्या होता है, अप होता है, ठीक है दोस्तों। डाउन का अपोजिट क्या होता है, अप। जैसे कीमतें ऊपर जा रही हैं, ठीक है, बढ़ रही हैं, तो द प्राइसेस आर गोइंग अप, ठीक। पानी का स्तर बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या है, द वाटर लेवल इज गोइंग अप, ठीक है। सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, ठीक है, महंगे हो रहे हैं सब्जियां, ठीक है, तो यहाँ पर हम अप लगा सकते हैं। तो द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स आर कमिंग अप, ठीक है। समझ में आ रहा सभी को डाउन का इस्तेमाल, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, दोबारा से वीडियो को पॉज करिए, ठीक है, पॉज क्या करिए, आप पीछे रिवाइंड करिए और इसको आप दोबारा से देख लीजिए, सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये सारे जो प्रीपोजिशंस थे समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को आप लोग जरूर से लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और हमें सपोर्ट जरूर करना सब्सक्राइब करके, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।